Welcome, dear learners, to the Faro Focus, where guidance and precision leads to your growth. हमारी इस नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम सभी कंप्लीट कर चुके थे फीमेल के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के बारे में, जिसमें हमने फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना के स्ट्रक्चर्स को देखा, उनकी इंटरनल डिटेल्स क्या थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमारा थोड़ा लंबा गैप हो गया, तो उस गैप के बाद हम आज मिल रहे हैं हमारे इस लेक्चर में। जिस लेक्चर में हम फोकस करने जा रहे हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में और मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम आज के इस लेक्चर में। सो लेट अस कंटिन्यू द लेक्चर। तो बच्चों, जब हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम एक्सटर्नली देख पा रहे हैं, फॉर दैट रीजन इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सेकेंडली, ये कॉप्युलेशन के एक्ट में इन्वॉल्व होता है और इसे हम वल्वा और प्यूडेंडम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा और प्यूडेंडम। ठीक है, वल्वा का मतलब होता है टू रैप अराउंड। ओके, अब रैप अराउंड क्या, तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग, दैट इज वजाइनल ऑरिफिस, उसके अराउंड आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, those are called as what the female external genitalia। ठीक है, तो वल्वा याद रखिए, वल्वा का मतलब क्या होता है, रैप अराउंड। ओके, वल्वा मीनिंग व्हाट, टू रैप अराउंड। तो वल्वा इज समथिंग formed by the structures which are wrapping around the female genital tracts opening, which is called as what, vagina। okay, अब इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो पहली चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे कुल 5 स्ट्रक्चर्स। कितने स्ट्रक्चर होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स। और अगर हम उन 5 स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर इसमें जो आता है वो है मॉन्स प्यूबिस। दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है बच्चों वो है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तीसरा स्ट्रक्चर आता है लेबिया माइनोरा। चौथा स्ट्रक्चर आता है बच्चों क्लाइटोरिस। और 5वां स्ट्रक्चर आता है हाइमेन। ये 5 स्ट्रक्चर्स मिलके फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी वल्वा या प्यूडेंडम को बनाने का काम करेंगे। कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या फंक्शंस करते हैं, लेट अस स्टडी देम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, सबसे पहले बात आती है किसकी बच्चों, वी मस्ट टॉक अबाउट मॉन्स प्यूबिस। किसकी बात करेंगे हम लोग, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो ये फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सो लेट मी मेक इट हियर, दिस इज द फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वो फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे फैटी टिश्यू होता है काफ़ी सारा। सो लेट अस मेक दैट फैटी टिश्यू, दिस इज व्हाट द मॉन्स प्यूबिस इज। ठीक है, इस मॉन्स प्यूबिस से आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेंगे कुछ लार्जर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज निकलते हैं। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करते हैं और वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेंगे। So these are some fleshy folds of tissues that you will be coming across as extending from what students, mons pubis। mons pubis से extend कर रहे हैं fatty tissues, okay, fleshy folds of skins। इसे हम बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। इनके अंदर की तरफ inner to them are paired folds of tissues again। Those paired folds of tissues are referred to as what? Those paired folds of tissues are referred to as labia minora। ठीक, ये inner to what your students, inner to labia majora। ये fleshy folds of skin है, these are called as what, labia minora। इसके बाद जो internal space आपको देखने को मिलती है, this space is referred to as what, vestibule। ये स्पेस जो है, द स्पेस इज रेफर्ड टू एज व्हाट स्टूडेंट्स, द स्पेस इज रेफर्ड टू एज वेस्टिब्यूल। दिस इज वेस्टिब्यूल, you can see this is what, vestibule। you will be able to see this structure as। now
Few more things that we can understand over here now. You see, at the junction of upper junction, I am talking for at the upper junction of what, students? The labia minora. You find a finger-like projection. This here, this is called as what? Clitoris. This is called as what? Clitoris. I can simply make it for you, the structures to be easier to understand. This is like that, or a better version if you want, we can make that as well, but this is the fine version. It is okay for now. Okay, so you see the space which is enclosed within the labia minora, it is called as what? Vestibule. And that space you find two openings. How many openings you find? Two openings you do find. One opening is this opening which is called as the urethral orifice. Another opening is there which is called as the vaginal orifice. Okay, now you see the vaginal orifice is partially covered by a membrane. The vaginal orifice is partially covered by a membrane. This membrane is referred to as what, students? This membrane is referred to as hymen. What do we call it as membrane? As hymen. Okay, so let us label these structures here. And two glands also you can see. One pair of gland you will see in the vestibule surrounding the urethral orifice. One pair of gland is surrounding what, students? Urethral orifice. This is called as what? Paraurethral glands, or the lesser vestibular glands, or the Skene glands. Another pair of glands you do see surrounding what? The vaginal orifice. Those are called as the Bartholin's gland. This is another pair of gland that we have made. This is called as what? The Bartholin's gland. So these are the different structures that you see in the external genitalia of female. Okay, let us show different labelings over here. This is one part which is called as what, students? Mons pubis. What it is called as? Mons pubis. What do we tell about mons pubis? So mons pubis, please remember, students, it is fatty cushion-like structure. Okay, fatty cushion-like structure it is, and it contains what, students? It contains pubic hairs. It contains pubic hairs. यहाँ पर pubic hairs देखने को मिल जाएंगे. If I have to make them as well, so the pubic hairs somewhat look like this. These are the different pubic hairs emerging from this particular area like this. So this is the mons pubis, which is fatty cushion-like structure composed of what? Composed of, number one thing, pubic hair are also present over here. Then you see larger fleshy folds of skins. Those are called as what? Labia majora. What do we call it as? Labia majora. So labia majora are what? Fleshy folds of tissue. We can simply call them as what? These are fleshy folds of tissue. Please remember, these are what? Fleshy folds of tissue. These are fleshy folds of tissue that extends from what? That are extending from mons pubis surrounding the vaginal orifice. That extends from mons pubis. Mons pubis से ये चले हैं, और याद रखिए ये सराउंड करते हैं क्या? एंड सराउंड्स व्हाट? वेजाइनल ऑरिफिस. वेजाइनल ऑरिफिस को सराउंड करते हुए आपको ये दिखाई पड़ने वाले हैं. Like this, if I say where is the vaginal orifice, that you will be wondering to see. So you see, this is the vaginal orifice, students. What it is? This is the vaginal orifice. और इस vaginal orifice की सराउंडिंग में आपको देखने को मिल रहा है क्या? लेबिया मेजोरा ऊपर से आ रहे हैं मॉन्स प्यूबिस से चल के, और बिल्कुल इस vaginal orifice को सराउंड किए हुए हैं. ठीक है, सो दैट इज योर लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ आपको एक और पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ स्किन देखने को मिलती है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबिया माइनोरा. ओके, ये क्या है? लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू इनर टू लेबिया मेजोरा. व्हाट वी कैन कॉल इट एज? पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू इनर टू लेबिया मेजोरा. इनर टू लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ आपको जो पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सी हियर कि
आप देखोगे इसी लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे, प्लीज़ फोकस, लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पर आपको यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर क्लाइटोरिस. वी कैन सिंपली लेबल इट हियर एट दिस पॉइंट. ओके, दिस इज व्हाट क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है which is present at the upper junction of two labia minora. Okay, so we write it as finger like projection. It is a finger like projection. Okay, finger like sensitive erectile, very important, sensitive and erectile. Okay, and it is present at the upper junction of लेबिया माइनोरा, प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा. बच्चों इसके अंदर जो टिश्यूज़ है वही सारे टिश्यू जो है आपको देखने को मिलते हैं किसमें, वो सभी के सभी टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इन व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस. जैसे यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सिमिलर टू द वंस, exactly the similar to the one which is found in the penis of the human male. बट ह्यूमन मेल का पेनिस जो है वो कॉपुलेशन के एक्ट में इन्वॉल्व है, क्लाइटोरिस का इस तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो फंक्शनली दे आर डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली दे आर सेम, तो वी कॉल देम एज व्हाट, होमोलोगस ऑर्गन्स. ओके, तो हम आगे लिखेंगे क्लाइटोरिस को एज अ होमोलोगस ऑर्गन विद रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन मेल पेनिस. ओके, अभी आप देखोगे स्पेस एनक्लोज बाय द टू लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड एज व्हाट, is called as the vestibule. Okay, so we say this portion is called as what, students? This portion is called as vestibule. This is what, vestibule. Okay, let me label it here. This is what, students? Vestibule. Vestibule को हमने क्या बोला? Space enclosed within the labia minora. This is what, the space enclosed within labia minora. Space enclosed विदिन लेबिया माइनोरा. अब जब आप इस स्पेस को देखते हो तो इस स्पेस में आपको एक तो दिख गया वेजाइनल ऑरिफिस. इस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो इस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर आपको एक स्किन का मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एक स्मॉल मेम्ब्रेन दैट यू कम टू नो, लुक ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइमेन. हाइमेन क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है, म्यूकस की बनी हुई मेम्ब्रेन है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन इट इज. ओके, विच इज partially covering the vaginal orifice. Okay, so this is what, thin mucous membrane, okay, partially covering the vaginal orifice, which partially covers the vaginal orifice, which partially covers the vaginal orifice. अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों. कई बार लोग कहते हैं कि हाइमेन अगर प्रेजेंट है देन फीमेल इज़ वर्जिन, इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट देन द फीमेल इज़ नॉट वर्जिन. तो यहाँ पर ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये हाइमेन जो है कई बार पहले इंटरकोर्स के दौरान ये रप्चर हो जाता है और कई बार इंटरकोर्स के बावजूद ये परसिस्ट कर जाता है, और कई बार अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर फीमेल इन्वॉल्व है, कई बार मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी, या फिर आप देखोगे कि कई बार वेजाइनल टैम्पॉन्स वगैरह के प्लेसमेंट के दौरान अलग अलग कारणों से जो है ये पर्टिकुलर हाइमेन जो है रप्चर हो सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन का होना वर्जिनिटी का इंडिकेटर है. सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ reliable indicator of virginity of any female. So we can write presence or absence of hymen. Very important students. नीट के एग्जामिनेशन में कई दफ़ा ये सवाल भी आ चुका है. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Okay, it is not a reliable indicator of virginity, or we call it as what, sexual experience. अब क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि hymen may be ruptured during intercourse, okay, is often torn during first coitus. Okay, hymen is often torn during first coitus, or it may persist
even after it, or it may persist even after intercourse. Okay, sometimes it may persist even after intercourse. It happens only in some women. Okay, furthermore, what we can say further, it may also be torn during sports activity, okay, running, or during placement of sexual vaginal tampons, So please remember, this is a very important point, which कि हाइमन अगर प्रेजेंट है तो किसी फीमेल को वर्जिन कह देना, या नहीं है तो उसे ये कह देना कि दिस फीमेल इज़ नॉट वर्जिन, इट हैज़ अंडरगॉन सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हाइमेन का होना या ना होना किसी भी तरीके से इस बात का सबूत नहीं साबित होता है। क्यों? क्योंकि हाइमन इंटरकोर्स के बाद कई बार बच भी जाता है किसी फीमेल्स में, और कई दफ़ा ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर रनिंग करते हुए या वेजाइनल टैम्पॉन्स के प्लेसमेंट के वक्त ये पर्स जो है रप्चर हो सकता है। इसीलिए हाइमन को देख के किसी फीमेल की वर्जिनिटी को नहीं जज करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं इसी वेस्टिब्यूल के अंदर जहां हमने वेजाइनल ऑरिफिस देखा और उसके ऊपर हाइमन को ऑब्जर्व किया, आप देखोगे इसी वेजाइनल ऑरिफिस की सराउंडिंग में you will see a pair of gland which are called as what, students? Lesser vestibular gland. No, sorry, greater vestibular gland. These are called as what? Greater vestibular gland. और इन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बार्थोलेंस ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इन्हें? बार्थोलेंस ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये बार्थोलेंस ग्लैंड्स जो है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। इन एडिशन यू सी one more opening is present in this particular vestibule. This opening is called as what, students? Urethral orifice. What do we call this opening as? Urethral orifice. ठीक है, और इस यूरेथ्रल ऑरिफिस के सराउंडिंग में भी अगेन यू सी एक पेयर ऑफ आपको ग्लैंड्स देखने को मिलता है। दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, or you can also call them as what? Or you also call them as paraurethral, or you can also call them as skein glands. What you can call them as? Skeeny glands. Okay, both these glands, whether greater vestibular or lesser vestibular, they are paired glands, so I am just mentioning their number as 2 and both secrete what? Mucus. Both of them what? Secrete mucus, which lubricates during sexual intercourse. Secrete mucus, and this mucus helps in the lubrication during intercourse. Okay, so this was the structure of female external genitalia. Okay, अब कुछ सवाल आपके सामने कई बार आते हैं कि you see there are certain structures present in female reproductive system which are homologous to the male reproductive organs. Okay, सो होमोलोगस पार्ट्स को अगर हम देखें, एक लिस्ट बनाने की कोशिश करें जो कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करती है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनमें मिलने वाले स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंपेयर करें कि कौन कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सो यू विल फाइंड द फर्स्ट वन जो अभी हमने देखा उसको तो हम देख ही लेंगे। टेस्टीज से हम शुरू करते हैं। मेल में टेस्टीज हैं, तो फीमेल्स के अंदर उसके कंपैरेटिव पार्ट क्या है? ओवरी है। ठीक है, सो ओवरीज इन फीमेल्स, आई कैन जस्ट राइट द हेडिंग एज वेल फॉर यू हियर। दीज आर फॉर द मेल्स एंड दीज आर फॉर द फीमेल्स। ओके, इसके अलावा मेल्स के पास जो पेनिस होता है वो होमोलोगस है किनके? टू द क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल्स। ओके, देन मेल के पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, दैट प्रोस्टेट इज होमोलोगस टू स्कीनी ग्लैंड्स। ओके, किसके होमोलोगस है? स्कीनी ग्लैंड्स के होमोलोगस है। मेल्स के पास जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं, ओके, या बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर होमोलोगस टू व्हाट? बार्थोलेंस ग्लैंड इन फीमेल्स। याद रखिए, स्कीन ग्लैंड्स लेसर वेस्टिबुलर, बार्थोलेंस ग्लैंड ग्रेटर वेस्टिबुलर, ये दोनों ही ग्लैंड्स
ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे। मेल्स के पास स्क्रोटम होता है, इट इज़ होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा ऑफ female. So these were some of the homologous structures in human male and female reproductive system. This was all about today's lecture, students. So in the next lecture we shall be focusing on learning about what, students? The process of oogenesis, follicles, as well as we will be focusing on menstrual cycle. Time being, thank you very much. Please keep learning, keep growing, and yes, subscribe, share and like the Pharaoh Focus.